और डॉट को विजुअलाइज़ कैसे करें, अगर नहीं नज़र आ रहा तो क्या करें। तो मैंने मुख्तलिफ डॉट्स ट्राई किए, मैंने ये पिंक डॉट भी ट्राई किया है। इसके हिसाब से ये मेडिटेशन डॉट मेडिटेशन की निस्बत 10 फोल्ड ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने जब ये की तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड में ड्रिल कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो एक ट्यूटोरियलिश वीडियो है डॉट मेडिटेशन के बारे में। ये वीडियो दरअसल एक रिव्यू और एनालिसिस है 100 वीडियोस का जो कि डॉट मेडिटेशन के बारे में हैं, और साथ ही इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैंने पिछले 18 दिनों के अंदर अपनी हाइट में 0.7 सेंटीमीटर्स का इंक्रीज़ नोटिस किया। डॉट मेडिटेशन के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं और मैंने भी 100 से ज़्यादा वीडियोस देखी और इनको एनालाइज़ किया। अब इन वीडियोस में बेसिक इंस्ट्रक्शन सब लोग दे देते हैं, जैसे कि आपने एक पी साइज्ड रेड डॉट को 5 मिनट्स तक स्टेयर करना है और उसके बाद उसे अपनी माइंड विजन में विजुअलाइज़ करना है। लेकिन मेजॉरिटी वीडियोस मुझे एक दूसरे की कॉन्वोल्यूशन और परम्यूटेशंस नज़र आई हैं, यानी अपने लफ्ज़ों में इंफॉर्मेशन को बयान किया गया है, जिसकी वजह से जो मेन कंटेंट है वो कहीं ना कहीं खो गया है। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बारे में अभी तक कोई भी वीडियो सामने नहीं आई। और इन वीडियोस में एक स्पेसिफिकेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। वो कहते हैं कि पी साइज़ डॉट को स्टेयर करना है। अच्छा, अब पी का कोई स्टैंडर्ड साइज़ तो नहीं होता, पी का कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। साथ ही कितने डिस्टेंस पर बैठना चाहिए और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना चाहिए, क्या अपनी आइज़ से करें, क्या अपने नोज़ से करें, क्या अपने फीट से मेजर करें, ये चीज़ें भी नहीं बताई गई। और डॉट का कलर क्या होना चाहिए इसके बारे में भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। और डॉट को विजुअलाइज़ कैसे करें, अगर नहीं नज़र आ रहा तो क्या करें, और अगर 1 महीना हो गया और अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आया तो क्या करें। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस और क्वेरीज़ लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं। अच्छा, एक और बात, इन वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं अगर आप इनको एनालाइज़ करें तो मेजॉरिटी कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि क्या ये काम करता है, डज़ इट वर्क। मतलब मुख्तलिफ पीपल जो हैं वो वंडर करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और साथ ही कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि आज मेरी हाइट इतनी है और कुछ अरसे बाद अपनी हाइट अपडेट करूँगा, लेकिन वो अपडेट करते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो आम स्केप्टिक आदमी होता है वो कंफ्यूज रहता है कि क्या मैं इसे ट्राई करूं या ना करूं। तो मैंने ये गैप फील किया इंटरनेट स्पेस पे, और इस वीडियो के ज़रिए मैं इस गैप को फिल करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं भी एक माइल्ड स्केप्टिक हूं। अगर ये टेक्निक्स मेरे लिए काम ना करती तो मैं कभी भी ये वीडियो ना बनाता। इस वीडियो में मैं आपसे वो सारे चेंजेस शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट किया है और उसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मिले। स्टेप 1, एलिमिनेट वाइट शुगर। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में वाइट शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। वो जो वाइट क्रिस्टल वाली शुगर होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। बहुत सारे लोग ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल करते होंगे उसकी जगह। वो ठीक है, वो वाइट शुगर की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इस पाथ पे चलना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप हर किस्म की वाइट शुगर से दूर रहें, और पेस्ट्री और केक्स वगैरह से तो बिल्कुल ही दूर रहें। स्टेप 2, एलिमिनेट कैफ़ीन फ्रॉम डाइट। अपनी डाइट में से कैफ़ीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकाल दें। मैं पहले रेगुलरली चाय पीता था, लेकिन फिर मैंने इस बात पे चलना शुरू किया और मैंने कैफ़ीन अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दी। 2 दिनों तक मेरे सर में दर्द हुआ और उसके बाद ठीक हो गया, आदत डल जाती है। तो कैफ़ीन वाली चीज़ें अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल दें, चाय और कॉफ़ी तो ख़ास तौर पे निकाल दें। स्टेप 3, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब आप अपनी लाइफ में माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की आदत डाल लें, प्रेफरेबली बिफोर बेड। और जो स्ट्रेचिंग का फोकस है वो अपनी लेग्स पे रखें ताकि आपकी लेग्स लेंथन हो। स्टेप 4, मेजर हाइट रेगुलरली। अब आप अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करें अपनी हाइट का। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी हाइट रोज़ाना मेजर करनी है, आप वीकली मेजर कर सकते हैं, 2 वीक्स के बाद मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हाइट मेजर करने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। अगर सुबह के वक्त कर रहे हैं तो हमेशा सुबह के वक्त करें, और अगर रात के वक्त करना चाह रहे हैं तो हमेशा रात के वक्त करें, क्योंकि दिन के टाइम हमारी हाइट ज़्यादा होती है और रात के टाइम हमारी हाइट कम होती है। स्टेप 5A, मेक अ स्केल। अब आप अपनी वॉल पे या किसी अप्रोप्रिएट जगह पे एक हाइट स्केल बना लें। मोस्ट प्रोबेबली आपके स्केल में सिस्टमेटिक एरर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने डिफरेंस को देखना है, हमने एक्चुअल हाइट को इस वक्त नहीं देखना। स्टेप 5B, पैरेलैक्स एरर। अब जो मेजॉरिटी लोग हैं वो हाइट गलत तरीके से मेजर करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ एक पेंसिल लेते हैं और अपने सर के ऊपर से बेस्ट एस्टिमेट करके एक निशान लगाते हैं। लेकिन इस तरह आपकी मेजरमेंट में पैरेलैक्स एरर आएगा और आपकी रीडिंग कंसिस्टेंट नहीं आएगी।
अब पैरेलैक्स एरर ये होता है कि जब आपकी रीडिंग में एक एंगल की वजह से मेजरमेंट डिफरेंस आ जाए। फ़र्ज़ करें कि आपका ये सर इस स्केल के नीचे है और ये वॉल है। अगर आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखें तो आपकी रीडिंग सही आ सकती है, लेकिन अगर आपका स्केल ज़रा सा भी टिल्ट हो जाए तो आपकी रीडिंग या तो कम आएगी, और अगर ऊपर की तरफ हो जाए तो आपकी रीडिंग ज़्यादा आएगी। इस वजह से आपकी रीडिंग कंसिस्टेंट नहीं आएगी, तो ये एक पैरेलैक्स एरर है। अब पैरेलैक्स एरर को एलिमिनेट करने का तरीका ये है मेरे दोस्तों कि आप एक सेट स्क्वायर ख़रीदें बड़े साइज़ का। सेट स्क्वायर से क्या होगा कि आपके जो बेस है, जो आपके स्केल की जो बेस है, वो वॉल के हमेशा ऑर्थोगोनल रहेगी। ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर रहेगी और आपकी रीडिंग हमेशा कंसिस्टेंट आएगी। इसके नीचे आपने सर रख के तो फिर आपने मार्क लगाना है इसकी बेस पे, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हो सकता है कि आपका स्केल सीधा ना हो, बिल्कुल सीधा ना हो सकता है आपका किसी एंगल पे हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बेस है वो इन एनी केस वॉल के ऑर्थोगोनल रहेगी और आपकी रीडिंग कंसिस्टेंट आएगी। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। स्टेप 6A, डिस्टेंस फ्रॉम डॉट। अब डॉट से जो डिस्टेंस है वो मेरे हिसाब से 2 फीट होना चाहिए। मैं 2 फीट रखता हूँ और इसने मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। और जो डिस्टेंस है वो मेजर करने का तरीका ये है कि आपने डॉट से अपने नोज़ तक जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है। वो डिस्टेंस मेरे हिसाब से 2 फीट होना चाहिए। 6B, डॉट कलर। अब डॉट का कलर क्या होना चाहिए, इस पर बहुत एम्फोसिस है। वो कहते हैं कि रेड कलर होना चाहिए और बाद में उस पर ब्लैक से आउटलाइन लगानी होती है। तो मैंने मुख्तलिफ डॉट्स ट्राई किए। मैंने ये पिंक डॉट भी ट्राई किया है ब्लैक आउटलाइन के साथ, और मैंने ये रेड डॉट भी ट्राई किया ब्लैक आउटलाइन के साथ। मैंने सिर्फ ब्लैक डॉट भी ट्राई किया है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन सारे ही सेम रिज़ल्ट्स देते हैं। मेन चीज़ ये है कि वो डॉट में कंट्रास्ट होना चाहिए, यानी अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आपका डॉट ब्लैक होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आप कोई लाइट कलर का डॉट रख लें, ताकि जब आप उस पर स्टेयर करें तो वो डॉट आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट हो जाए, और वो जब डिसिपेट हो जाएगा तो आपकी माइंड विजन में विजुअलाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो मेन चीज़ है कंट्रास्ट होना। और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो सिर्फ रेड डॉट है बग़ैर आउटलाइन के, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट काम किया था। और जो डॉट का साइज़ है वो 0.7 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से ये ठीक है। ये 0.5 सेंटीमीटर से भी कम है और ये वाला 0.7 सेंटीमीटर है। तो मेरे हिसाब से दोनों काम कर जाते हैं, बशर्ते कि आराम से वो डिसिपेट हो जाए। स्टेप 6C, फैंटम इमेज। अब बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ बाय प्रैक्टिस इम्प्रूव होती है। पहले मुझे भी नज़र नहीं आता था, लेकिन कुछ अर्से बाद मुझे नज़र आना शुरू हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है। आपको ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट वाइट डॉट या वाइट स्मज नज़र आएगा। इस स्मज को हम फैंटम इमेज कहते हैं। फैंटम इमेज सिर्फ डॉट के साथ नहीं बल्कि हर चीज़ के साथ हो जाता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए उसे स्टेयर करें और बाद में अपनी आइज़ क्लोज कर लें। स्टेप 7, डू पिट्यूटरी पाइनियल मेडिटेशन बाय गिल हेडली। अब ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हुआ ये कि मेरे रिकमेंडेड में ये वीडियो आई और मैंने ये वीडियो कैजुअली ट्राई की। अगर आप लोगों को लगता है कि डॉट मेडिटेशन काम नहीं कर रही तो आप ये मेडिटेशन लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मेडिटेशन डॉट मेडिटेशन की निस्बत 10 फोल्ड ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने जब ये की तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड में ड्रिल कर रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा स्टिम्युलेशन फ़ील हुई। तो ये इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस वीडियो के बाद लाजमी वो वीडियो देखें, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी तरीके से स्टिम्युलेट किया जाए ताकि वो एजीएच रिलीज़ करे और आपकी हाइट बढ़ सके। स्टेप 8, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अब जो लास्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और आप में से मेजॉरिटी लोग इस स्टेप को स्किप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज़ इस स्टेप को स्किप ना कीजिएगा। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है ताकि आपकी हाइट बढ़ सके। सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, हाइट इंक्रीज़ के केस में, आपने अपने मार्क को विजुअलाइज़ करना है। जो मार्क आप अपने वॉल स्केल पे लगाएंगे वीकली, आपने विजुअलाइज़ करना है कि वो मार्क आपकी डिज़ायर्ड हाइट पे लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 170 सेंटीमीटर है और आपका मार्क 170 पे लगा हुआ है, लेकिन आप 180 होना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना विजुअलाइज़ करें कि आप वो मार्क अपनी डिज़ायर्ड हाइट पे लगा रहे हैं।
बिल्कुल जैसे मैंने इस एनिमेशन में शो किया है। दोस्तों प्लीज़ इस स्टेप को स्किप ना कीजिएगा और इसे लाइटली ना लें, क्योंकि यही वो की है जो आपकी हाइट में डिफरेंस डालेगा। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैंने अपनी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज इस वीडियो में एक ट्यूटोरियल के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आप डिवोशन के साथ ये सारी टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स डाल दें और मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके एक लाइक की वजह से ये वीडियो किसी ऐसे बंदे को रिकमेंड हो जाए जो कि हाइट की वजह से बहुत परेशान है और उसका फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।